नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये है आपका फेवरेट शो सवाल लाख टक्के का। और अब हम लोग यहाँ पर आपके लिए जो भी तमाम तरह के जो भी सवाल हैं हम लोग इस शो में कैटर करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके मन में जो भी दुविधा है उसको किस तरीके से यहाँ पे अपने एक्सपर्ट के जरिए दूर किया जा सकता है। और इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे हेम सिक्योरिटीज से यहाँ पर मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आस्था मैम। गुड आफ्टरनून हर्ष, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सेम है मैम। मैं अभी एक बार सबसे पहले अपने व्यूअर्स को बताया था कि बाजार की क्या स्थिति है, किस तरीके से बाजार ट्रेड कर रहा है, उसके बाद फिर आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, एक बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ पर बाजार में देखने को मिली। आप ये देखिए, अगर अपने व्यूअर्स को हम लोग बताएं तो 25,210 के आसपास यहाँ पर जो निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है। और एक ये संशय बना हुआ था निवेशकों के मन में यहाँ पर कि 25,000 का आंकड़ा टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिली है। यहाँ पर आज दिन का जो हाई अगर हम लोग बात करें तो 25,245 के आसपास बनाया है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप लो की बात करें तो 25,088 के आसपास रहा। और यहाँ पर अगर हम लोग ये भी देखें कि किस तरीके से इंडिया विक्स की बात करें तो वहाँ पर भी एक कमज़ोरी देखने को मिल रही है। आगे हम लोग एक एक करके इंडेक्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो अगर आप देखें निफ्टी बैंक की बात करें तो 300 पॉइंट्स की यहाँ पर एक अच्छी आधे प्रतिशत की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग और आगे बढ़े मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें, क्योंकि जब ऐसे समय में जब बाजार दबाव में था तब मिड कैप और एक स्मॉल कैप जो एक अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे। हालांकि एक दो दिन में हल्का सा दबाव स्लाइटली सा देखने को मिला यहाँ पर, लेकिन मिड कैप अभी फिलहाल के लिए एक 0.71% की तेज़ी दिखा रहा है। और आप निफ्टी में स्मॉल कैप की बात करें, 100 की बात करें तो 1% की बम्पर तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाजार को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी कर रहा है। करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। एफएमसीजी यानी कि तमाम जो सेक्टोरल चर्निंग की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्टोरल चर्निंग नहीं बल्कि तमाम जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एफएमसीजी की बात करें, आधे प्रतिशत की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। आईटी में आप देखिए, जो आईटी पिछले आप सुबह की बात कर लीजिए, सिर्फ निफ्टी आईटी में दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन वापस यहाँ पर अब एक रिवर्सल के तौर पर स्थिति देखने को मिल रही है और आधे प्रतिशत की तेज़ी यहाँ पर भी बनती हुई दिख रही है। तो ये तमाम जो इंडेक्स हैं आपके सामने, हमने आपको बताया गेनर्स और लूजर्स कौन कौन से हैं वो आपके सामने रख देते हैं फटाफट से कि बाजार को बढ़ाने में, स्ट्रेंथ देने में कौन कौन से स्टॉक्स का नाम है। तो सबसे पहले गेनर्स एक बार लेके आते हैं हम लोग। तो आप देखिए, सबसे पहले लूजर्स की चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, साफ तौर पे जिस तरीके से गाइडेंस में कटौती की गई है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जोमेटो में 1.5% का दबाव है। टाटा स्टील, टाटा पैक जो है लगातार नंबर्स के चलते यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं, चाहे आप टाटा टेक्नोलॉजीज की बात कर लीजिए, टीसीएस की बात कर लीजिए, तो टाटा स्टील में भी एक दबाव देखने को मिला है क्योंकि जियो पॉलिटिकल इशूज़ भी बहुत सारे हैं जो इसको तरफ से दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा और कौन से लूजर्स हैं एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं, या फिर जो गेनर्स एक बार टीम से कहते हैं। ये देखिए, टाटा मोटर्स की बात करते हैं, 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व में 1% की तेज़ी और इन्फोसिस भी यहाँ पर आईटी पैक में बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस में भी 1% की तेज़ी है। इसके अलावा आप देखिए, इस हफ्ते रिजल्ट हैं एचडीएफसी के, उससे पहले यहाँ पर एक बढ़त 1% के आसपास एचडीएफसी बैंक की भी। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% की तेज़ी यहाँ पर, और टीसीएस भी वापस कम बैक करता हुआ दिख रहा है। आईटीसी पैक की बात करें यहाँ पर तो देखिए, आईटीसी में अगर आप देखें आधी प्रतिशत की तेज़ी यहाँ पे। सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ 2.5% की तेज़ी यहाँ पे दिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि हम लोग ऑटो की बात करते हैं, ऑटो इंडेक्स की, तो ऑटो इंडेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अच्छी कैपेबिलिटीज़ के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक में भी आज रौनक देखने को मिल रही है, करीब 1.18% की आसपास। तो ठीक है, अब हमने आपको पूरा बाजार का समीकरण समझा दिया। मैम से बारीकी से समझते हैं यहाँ पर कि क्या करना चाहिए बाजार में, अब स्थिति क्या देखने को मिल रही है। मैम सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैम अभी कोई ऐसा जियो पॉलिटिकल इशू या फिर इस तरह की खबरें तो कुछ निकल कर अभी आई नहीं है, ये बाजार में मैम वापस कम बैक करता हो क्यों दिख रहा है? ऐसा क्या स्थिति जो आपको लग रही है जिसके वजह से फैक्टर्स हैं जो बाजार में एक तेजी रौनक देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल हर्ष, मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह से जो ट्रेड डील्स की बात चल रही है, स्पेशली अगर मैं इंडिया के साथ की बात करूं, तो वो मुझे लगता है कि एक कुछ मुकाम पे पहुंचने वाली है। शायद यही एक होप है, क्योंकि इंडिया से भी अभी डेलीगेशन गया हुआ है यूएस। तो हो सकता है, क्योंकि 3-4 दिनों के लिए गया हुआ है, तो इस हफ्ते का एंड या फिर नेक्स्ट वीक तक कोई एक पॉजिटिव न्यूज उस फ्रंट पे हमें
देखते हुए नजर आए। तो माइट बी मार्केट एक तो वहां से क्यों ले सकता है, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरफ से हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा जो बाकी के मैक्रो फैक्टर्स हैं, जैसे अगर हम तेल की भी बात करें तो क्रूड ऑयल भी ठीक ठाक चल रहा है, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। और मुझे लगता है कि और जो कल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए वो भी अभी तो अच्छे ही लग रहे हैं, सपोर्टिव भी लग रहे हैं। तो ये कुछ एक डेटा ऐसे हैं जो शायद मुझे लगता है मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट हर्ष, अगर आप आज देखेंगे भी तो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड सेक्टर्स है जिसमें एफएमसीजी आ जाता है, जिसमें ऑटो आ जाता है, उसमें और रियलिटी आ जाता है। तो ये कुछ, और बैंकिंग तो नो डाउट सबसे टॉप पे रहता ही है। तो ये सेक्टर्स में आज हम थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ एक कारण हो सकते हैं जिससे कि मार्केट आज थोड़ा सा मूड अच्छे में लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये तेजी आगे भी बरकरार रहनी चाहिए। तो मैम फिलहाल के लिए अगर हम लोग लेवल्स की बात करें अभी, क्योंकि हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो ऊपर इंटरेस्ट था मैम वो 25,200 पे था। अगर कॉल राइटर्स की बात करें यहाँ पर तो 25,200 का आंकड़ा तो ये पार कर गया है मैम। आपके हिसाब से अब रेंज कहाँ तक देखने को मिल सकती है? अगर मान लीजिए क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में और अच्छे पॉइंट्स पर होती है, 300 अगर 250 का आंकड़ा पार कर जाता है यहाँ पर, तो आपके हिसाब से यहाँ पर कौन से नए लेवल्स हैं जो खुलते दिख सकते हैं, या फिर किन लेवल्स का ध्यान रखा जाए यहाँ पर क्लोजिंग के हिसाब से? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, वैसे तो आपने सही बोला कि आज 25,200 पे काफी अच्छा एक लेवल ब्रेक हुआ है। अब मेरी जो नेक्स्ट नजर है वो 25,250 पे है। अगर 25,250 का स्तर ये तोड़ने में कामयाब हो जाती है निफ्टी, और उसके ऊपर आज के दिन में आधा घंटा भी टिक जाती है, तो फिर निफ्टी में नेक्स्ट लेवल जिसकी ये तैयारी करती हुई नजर आएगी वो आराम से 25,300 25,340 तक के रहेंगे। तो यहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर की तेजी और निफ्टी दिखाती हुई नजर आ सकती है। तो मार्केट में तेजी बनी हुई है। जो नई तेजी करनी है वो 250 के ऊपर टिकने पे ही करेंगे निफ्टी के, लेकिन लिया हुआ है तो बिल्कुल बने रहेंगे। और इनिशियल टारगेट 25,300 से 340 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लग रहा है और जहां पे एक स्टॉप लॉस प्लेस किया जा सकता है, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी रहेगा 25,110 का। ठीक है मैम, ये आपने बता दिया। और लगातार जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सवाल आ रहे हैं यहाँ पर, एक एक करके हम लोग उनको कैटर करने की कोशिश करते हैं। तन्मय दवे का सवाल ले लेते हैं। वो कह रहे हैं, हेलो मैम एंड सर, आई हैव ACC 100 शेयर्स है मैम इनके पास और 1962 के भाव पर हैं। पूछ रहे हैं कि 2160 का भाव जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। देखिए अभी आज जिस तरह से एसीसी का मूव आ रहा है, अगर इसने 1960 का स्तर तोड़ा, क्योंकि 1983 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, 1960 का स्तर तोड़ा जो कि इसका 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है, तो थोड़ा वीक हो जाएगा। तो 2000 के लेवल्स तो बिल्कुल हमें देखने को मिलेंगे, कोई बहुत बड़ा दूरी नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ी वीकनेस आ सकती है कुछ दिनों के लिए, या 1 या 2 दिन की बात करें, लेकिन कब? 1960 के नीचे। तो इनको अपनी पोजीशन में बने रहना है। कुछ एक टाइम फ्रेम रख लीजिए कि कुछ एक या तो 1 महीने के हिसाब से बने रहें, और मेरे हिसाब से बिल्कुल इनको कॉस्ट प्राइस के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी एसीसी को 1905 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें जो अभी इनिशियली रखा जा सकता है वो 2110 तक के रहेंगे। तो बिल्कुल होल्ड करके इस काउंटर को बिल्कुल। बिल्कुल मैम। और मैं बताऊं, आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता था, तो मैं सोचा था कभी बात आपसे होगी तो उस हिसाब से मैं शेयर करूंगा। मतलब कहीं पे भी मैं कई बार जाता हूं तो आपका जिक्र, मतलब कई बार जो दोस्त या जानकार करते हैं तो कहते हैं आस्था मैम जो टारगेट्स देती हैं वो हिट होते हैं पूरे तरीके से। तो मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत बहुत सारे लोग, मतलब मेरी जानकारी में जो लोग हैं वो भी मैम बहुत फॉलो करते हैं, बहुत देखते हैं, आपको बहुत मानते हैं कि मैम जो टारगेट्स देती हैं वो 100% 99.9% हिट होते दिखते हैं। धन्यवाद हर्ष जी, और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद चाहूंगी, आपकी पूरी टीम जो मुझे यहाँ पे बार बार बुलाते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी कॉल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये तो पूरा आपका और हमारा पूरा एक टीम वर्क है जिसका कि रिजल्ट है, और कोशिश रहती है। देखिए इस मार्केट में 100% कोई सही नहीं होता, जी बट आप भी और हम भी, हम सब पूरा पूरा ट्राई करते हैं। और जितने और मेरे एनालिस्ट जो बाकी के हैं, वो लोग भी जो आते हैं कम्युनिटी से, सबका हमारा यही एक ही उद्देश्य है कि बेस्ट रिजल्ट्स मिले। तो बिल्कुल मैम। बिल्कुल के लिए धन्यवाद, जो भी यहाँ पे अगर कॉल्स को पसंद किया जा रहा है तो। ठीक है मैम, एक सवाल हम लोग ले लेते हैं। तरुण जी हैं जो कि जोधपुर राजस्थान से हैं, एनसीसी पर सवाल है इनका। तरुण जी, तरुण जी कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। सर वहाँ पे बारिश का कैसा माहौल है? वहाँ पर जोधपुर में क्या स्थिति है? हो रही है बारिश, बहुत अच्छी आ रही बारिश सर। अच्छी बारिश हो रखी है?
जी जी सर। जी, तो आपके जो सवाल है वो एनसीसी के ऊपर है। हाँ सर, एनसीसी की शेयर ले रखे हैं मैंने। किस भाव पर ले ये रखे हैं एवरीथिंग के आपने? बाद 300 शेयर 258 के भाव पे ले रखे हैं आपने ना? 258 के भाव पे एवरीथिंग के बाद में। जी, कितने समय आप होल्ड करना चाहते हैं, मतलब अगर सर होल्ड मैं करने 1 साल से तो होल्ड कर रहा हूँ लगभग, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं होल्ड कर लूंगा अगर ये आगे जाके अच्छा करता है शेयर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 258 का भाव है मैम अभी, मतलब, और इनका और अभी जो है चल रहा है 228 के आसपास चल रहा है मैम। इनका जो है करीब 258 का भाव है, 300 शेयर ले रखे हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए तरुण जी, आप घबराइए मत, क्योंकि इनफैक्ट आज का भी हम एनसीसी का मूव देखें तो बहुत अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभी ये मूव आ रहा है ये तेजी की तरफ होगा, लेकिन क्या है, रिजल्ट्स का सीजन भी साथ में चल रहा है, तो बस वहां पे कुछ नेगेटिव नई खबर आनी चाहिए। रिजल्ट्स भी बढ़िया आए तो बिल्कुल आपकी कॉस्ट प्राइस दिखाता हुआ नजर आएगा, लेकिन वैसे भी तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ बने रहना है। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहें। 228 के आसपास चल रहा है, 200 का स्टॉप लॉस लगा लें, पोजीशन में बने रहें। आपकी 58 की खरीद है, लेकिन अगर तेजी लौटी तो ये 260 तक बिल्कुल जाने का प्रयत्न करेगा। तो 260 से 268 के लक्ष्य भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें कि रिजल्ट्स पे कड़ी निगरानी रखें, वहां पे कुछ नेगेटिव मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और उसके लिए चाहे तो आप ये शो देखते रहें, और नहीं तो बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे आप देखें, तो रिजल्ट्स भी हमें पता पड़ता है कब आने वाले हैं। तो बस उसी का एक ध्यान रखते हुए बने रहें पोजीशन में। मुझे लगता है आराम से 260 268 के लेवल ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों। बिल्कुल, और तमाम व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए। जल्द हम आपको ऐसी 5 से 6 कंपनियां बताने वाले हैं जो पूरी तरीके से डेट फ्री हो गई हैं। पहले यहाँ पे एक अच्छा खासा कर्ज था, लेकिन अब एक स्थिति जो है एकदम, यहाँ पे कैश रिजर्व जो है वो पॉजिटिव में आता हुआ दिखा। और मैम से हम लोग स्पेसिफिकली चर्चा भी करेंगे इन स्टॉक्स के ऊपर क्या करना चाहिए यहाँ पर। मैम, बैक टू बैक सवाल है यहाँ पे। एक जो है यहाँ पे नागराज जी हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि चंबल फर्टिलाइज़र इन्होंने फ्राइडे को ख़रीदा है 534 के भाव पर, वांट टू बाय रेडिंगटन एंड एसडीबीएल, और ये कह रहे हैं कि स्विंग ट्रेड के लिए एडवाइस कीजिए कि क्या करना चाहिए। देखिए, चंबल फर्टिलाइजर की बात करें तो ये काउंटर आज थोड़ा तेजी में लौटा है। इनफैक्ट अपने दिन के, इनफैक्ट कल से ही थोड़ी तेजी दिखा रहा था, और आज अपना एक बार दिन के हाई के आसपास भी जिसे हम कहते हैं ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 554 के आसपास चल रहा है, 555 का हाई है। तो ये अच्छा लग रहा है काउंटर। आप स्विंग ट्रेड का भी अगर यहाँ पे नजरिया रखते हैं तो होल्ड कर लीजिए। मुझे लगता है ये जो इसमें तेजी आई है, ये इसे एक बार 575 तक लेके जानी चाहिए। होपफुली अगर कुछ मार्केट अगर टूटे नहीं या कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आए, तो 575 तक का पोटेंशियल ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस 530 का स्ट्रिक्ट रखिएगा, टारगेट 575 का रखिएगा। ठीक है, तो ये सलाह इनको मिल गई है। और इसके अलावा बबीता जी भी हैं हमारे एक व्यूअर, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कि जब फीमेल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता हुआ दिखता है तो लगता है कि हर तरीके से सशक्त यहाँ पे फाइनेंशियली होती हुई चीज़ें अगर हम लोग देखें अपने व्यूअर्स के हिसाब से तो देखने को मिलती है। मैम, एएसएम टेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं और इन्वारो इंफ्रा की बात कर रही हैं, क्या एंट्री ली जा सकती है एएसएम टेक्नोलॉजी और इन्वारो इंफ्रा में? देखिए, एएसएम टेक्नोलॉजी बहुत सॉलिड काउंटर लग रहा है, आज तो बहुत अच्छी तेजी में है। जी, ये एंट्री की यहाँ पे इच्छा रखती है, मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो करंट लेवल पे ले लीजिए, नहीं तो 2900 के आसपास भी बढ़िया एक काउंटर है। 2918 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से 2900 के आसपास भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा काउंटर लग रहा है, बिल्कुल इसमें एंट्री ले लीजिए, और स्टॉप लॉस इसमें 2700 का जरूर रखिएगा पोजीशन पे। और जो टारगेट अब हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 2700 का स्टॉप लॉस है, 2900 के स्तर चल रहा है, तो आराम से पहला लक्ष्य तो 3100 का रहेगा। और 3100 के बाद जो दूसरा टारगेट जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे आराम से माना जा सकता है 3200 तक। तो 3100 से 3200 के लेवल्स बिल्कुल, क्योंकि मैं को टाइम लग रहा है, ये एक नए टारगेट की तरफ मूव कर रहा है हर्ष, तो हमें थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। तो 3100 से 3200 के लेवल्स अभी हमें यहाँ पे अब नेक्स्ट देखने को मिल सकते हैं, बना सकते हैं नई पोजीशन भी इस काउंटर में। चलिए, मैम ने यहाँ पर स्टैंप लगा दिया कि पोजीशन आप बना सकते हैं, ये ध्यान रखिए आप इस चीज़ का। अच्छा मैम, आपके हिसाब से मैं आपके कुछ यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक पिक जानना चाहूँगा, क्योंकि बाजार एक वापस अब रौनक देखने को मिली है। हालांकि अभी देखना होगा कितना सस्टेन करता है यहाँ पे, और ऐसे में जब रिजल्ट सीजन लगातार चल रहा है, यहाँ पे नंबर्स बैक टू बैक आ रहे हैं, मैम आपके हिसाब से कोई स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि खरीदारी के लिहाज से यहाँ पर देखना चाहिए?
जो आपको पसंद आ रहे हो? रिजल्ट्स के हिसाब से तो रेलिस से काफी अच्छी तेजी दिखा दी है ऑलरेडी। जी तो वो एक हम इनफैक्ट मैं थर्सडे से ही, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं रेलिस में पॉजिटिव हूँ। जी तो मैंने थर्सडे को भी रेलिस में एक कॉल दिया हुआ था, या जब तो वो शायद 320 के आसपास चल रहा था। तो जी वो एक काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। अब आने वाले टाइम के लिए आज हम थोड़ा एफएमसीजी काउंटर, ऑटो में, इन सब में तेजी देख रहे हैं। मुझे लगता है एक तो आईटीसी अच्छा कर सकता है हर्ष। आईटीसी में एक बार पोटेंशियल है कि ये 430 435 तक मूव कर जाए। इनिशियली 430 शॉर्ट टर्म का टारगेट दे रही हूँ। तो एक जी आईटीसी मुझे अच्छा लग रहा है आज जो एफएमसीजी में तेजी आई है उसके मद्देनजर। और दूसरा जो काउंटर अच्छा लगता है वो एक पेटीएम का लगता है, लेकिन ये दोनों काउंटर्स थोड़ी सी गिरावट पे खरीदारी करें। आईटीसी में तो पॉसिबल टारगेट आराम से 429 से 430 का लिखा जा सकता है। और पेटीएम मुझे लगता है ये वापस से 1000 के स्तर और 1050 जो इसके प्रीवियस हाईज हैं वहां तक जाने के प्रयत्न करेगा। तो ये दो काउंटर्स पे आज के लिए नजर बनाई जा सकती है। ठीक है मैम, यहाँ पर अपनी क्लैरिटी दे दी मैम। तो रैलीज में क्या करना है मैम? अभी जो आपने थर्सडे को यहाँ पे दिए थे लेवल्स, उसके बाद तो मैम यहाँ पर अब निकल जाना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है थोड़ी और अपसाइड बाकी है? देखिए अपसाइड इसमें और आ सकती है, नो डाउट, लेकिन आज बहुत तेज हो गया था। एक जी बार तो 7-8% तेज था। तो जी वहां से थोड़ा सा नीचे आया है। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा और नीचे आता है तो इसमें वापस से खरीदारी के मौके ढूंढिए, क्योंकि ये कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और मैनेजमेंट का आउटलुक भी काफी बढ़िया है। 364 के आसपास चल रहा है। 360 355 पे एक बार नई खरीदारी का वापस से इसमें मौका तलाशा जा सकता है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक गौरव त्यागी हमारे प्राइम मेंबर हैं मैम, वो पूछ रहे हैं टेक्समोको रेल में क्या करंट भाव पे खरीदारी की जा सकती है या नहीं? क्योंकि मैम रेलवे काउंटर्स में हम लोग लगातार देख रहे हैं बहुत धीमापन देखने को मिल रहा है, और जैसे जैसे या तो बजट आता है उसके पास आसपास देरी तेज़ी देखने को मिलती है, या फिर जब रिजल्ट्स आते हैं तब उसके हिसाब से रिएक्ट करता है यहाँ पर। तो आपके हिसाब से टेक्समोको रेल में क्या करना चाहिए? करंट भाव में खरीदारी की सलाह रहेगी या फिर नहीं? नहीं, अभी नहीं रहेगी हर्ष, क्योंकि ये क्लियरली थोड़ा और वीकनेस दिखा रहा है। जी तो इस भाव में खरीदारी करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। 160 के आसपास ये चल रहा है। मुझे लगता है अभी इसको छोड़ देना चाहिए। इसमें खरीदारी 150 के जोन में देखेंगे, या फिर वो भी लेवल अगर आ जाए तो एक बार वापस से यहाँ पे पोजीशन को रिव्यू करेंगे। पर अभी ये खरीदारी के बिल्कुल भी मौके नहीं दे रहा है, तो इससे दूर रहिए। नई खरीदारी इस काउंटर पे नहीं करने की। ठीक है, नहीं करने की सलाह। मैम रेलवे पैक में कोई अच्छा लग रहा है आपको अभी फिलहाल के लिए स्टॉक? जी देखिए, रेलवे पैक की अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी कुछ इतनी जल्दी कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी तरह जी के जो काउंटर्स हैं, एक थोड़ा आईआरएफसी ने आज थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। जी बाकी मोटा मोटी देखें तो अभी भी थोड़ा सा रेलवे काउंटर्स में सब जगह हम जो देख रहे हैं वो थोड़ी सी वीकनेस ही है। तो अभी कुछ खास पसंद नहीं आता। एक आईआरएफसी को छोड़ दे तो आईआरएफसी ठीक ठाक लगता है, लेकिन उसमें भी आज के दिन में खरीदारी नहीं करनी है, सिर्फ इसको वॉच करना है। अगर आज के दिन ये किसी भी तरीके से 137 के ऊपर का क्लोज दे देता है, यहाँ से ₹2 ऊपर का, तो फिर इसमें खरीदारी के मौके तलाशने हैं, नहीं तो इसमें अभी वेट ही करना है। ठीक है, इसमें वेट ही करना है। और यहाँ पर एक और सवाल टेक्समो रेल से ही जुड़ा हुआ था, यहाँ पे स्पेको ब्लॉक के नाम से, कि मैं कल 160 पर 1000 टेक्समो रेल बाय की, मतलब जो क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी खरीदी है इन्होंने 160 के भाव पे। आने वाला एक मंथ इसका टारगेट का क्या होगा? मैम आपने जो नज़रिए पेश किए तो आपके हिसाब से इनको एक महीने के हिसाब से क्या करना चाहिए? 160 का भाव है। जी बिल्कुल, मेरे को जिस हिसाब से ये काउंटर लग रहा है, देखो 155 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर तोड़ दिया तो फिर ये नीचे में थोड़ा और नीचे आ जाएगा। तो आने वाले टाइम पे अभी तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है कि एक बार ब्रेक इवन पे है, नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में एक बार एग्जिट कर जाएं। ये सिर्फ मैं इनके लिए सलाह दे रही हूँ, सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये अभी नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में 160 पे खरीदा और 160 ही चल रहा है। एक बार एग्जिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा नीचे में मुझे लग रहा है कि ये बहुत चांसेस देगा वापस से नई एंट्री करने के लिए। तो अभी ना करें, क्योंकि थोड़ी गिरावट मुझे और लगती है इस काउंटर में। जैसा मैंने पहले भी बोला, 150 तक के लेवल्स आराम से दिखा सकता है ये डाउन साइड। ठीक है सर, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच इस राय के लिए। और अब हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़ गए हैं, रघुवीर जी हैदराबाद से। रघुवीर जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ साहब, नमस्कार। नमस्कार रघुवीर। नमस्कार। मेरे पास 2 शेयर्स है, एक टीसीएस का और एक टाटा टेक्नोलॉजी का। जी 3 शेयर्स है, वैसे टाटा केमिकल्स भी है। अच्छा टीसीएस में 4155 में लिया था। अच्छा ठीक है। हाई 8 शेयर लिया, लेकिन और
टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में मिला 30 शेयर 500 में। जी जी, तो उस समय तो सर इसका जो प्राइस बैंड था वो 500 रुपये था ना? 500 रुपए में बोल रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, 500 हाँ रुपए जी, में लिया। तो उस समय से आपने हाँ। होल्ड कर रखा है ये? होल्ड करके रखा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और ये हाँ, चीज जी और टाटा केमिकल एक और भी शेयर है जो 1088 में लिया। कितने भाव पे लिया आपने? 1098 रुपए में, ठीक है, 88 रुपए में, 88। अच्छा ठीक है। तो अभी तक आपने सब होल्ड कर रखे हैं यहाँ पर? होल्ड करके रखे हैं, होल्ड करके रखा है, होल्ड करके रख सकता हूँ, लेकिन टीसीएस का ही बहुत डर हो रहा है क्योंकि 455 से वो गिर के 3200 में आ गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके भाव से करीब करीब ये 800 रुपए के आसपास करीब करीब आ गया है, उसके आसपास नीचे आ गया है। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। करीब 6000 डॉलर में जो लॉस हो रहा है, कुछ लॉस तो नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, लेकिन उसको और तो नीचे नहीं आएगा क्या? ये इसी तरह रहेगा, अगर बढ़ेगा वो ठीक है जरा सर, पूछना था। ठीक है रघुवर जी। मैम देखिए, इनके तो यहाँ पे एक तो पहले तो टाटा ग्रुप को लेके बड़े काफ़ी बुलिश लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो टीसीएस भी ले रखा है, टाटा टेक्नोलॉजीज भी ले रखा है, टाटा केमिकल्स भी ले रखा है। मैम दूसरी चीज़, मैम आज भी सुबह मैं शो में चर्चा कर रहा था, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो टाटा यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, जब इसका आईपीओ आया उन्होंने निवेश किया और तब से लेके अभी तक बने हुए हैं। और मैम वहाँ पर हमने देखा कि 1132 का आई थिंक जो भाव होगा इसका हाई का, जो यहाँ पे 52 वीक हाई होगा, वहाँ से मैम हमने एक अच्छा खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और ये आधा हो गया प्राइस। मैम सबसे पहले मैं टीसीएस की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैम इन्होंने 4000 के भाव पे लिया है। अभी स्टॉक जो है मैम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि करीब 3250 के आसपास है। मैम आपको लगता है कि ये जो लेवल लेकर हैं मैं लॉन्ग टर्म बना रह सकता हूँ? क्या करना चाहिए इनको टीसीएस के ऊपर? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो इनकी भावना को बहुत ज्यादा सराहनीय भावना है कि इन्होंने लॉन्ग टर्म का लिया है, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी जैसा काउंटर जब लिस्ट हुआ था 1300 तक गया था। हर्ष जी जिस दिन फर्स्ट डे लिस्टिंग थी जी 1300 के ऊपर के लेवल्स भी दिखाए थे, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के बावजूद इन्होंने नहीं बुक किया और ये सोचा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखूं। वो बात अलग है कि उसके बाद स्टॉक टूटा, लेकिन भावना यहाँ पे काफी अच्छी थी। तो देखिए, टीसीएस अब मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ। सर, टीसीएस में थोड़ा सा अभी एक पेन रहेगा, और ये जो पेन है मे बी 1-2 क्वार्टर की बात हो रही है, यानी कि 3 से 6 महीने। तो अब तो वैसे भी आपने अपना नजरिया लॉन्ग टर्म रखा है, तो आप रुक सकते हैं, इसका मतलब तो ये है। तो आप होल्ड कर लीजिए, आपकी 4000 की कॉस्ट हमें बिल्कुल देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले एक संभावना ये हो सकती है कि ये थोड़ा सा और नीचे आए। और कहाँ तक आ सकता है नीचे? 3100 तक, वहां तक आने की कोशिश कर सकता है। तो अब तैयारी रखिएगा, थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है इस काउंटर पे। तो उस हिसाब से अभी शॉर्ट टर्म में वीक लग रहा है, पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहें। और लॉन्ग टर्म में एक बार इसको अगर 4000 का स्तर तोड़ना है, तो पहले उसको 3600 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है। यानी कि यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर, या माने तो 350, 10% ऊपर अगर यहाँ से दौड़े, तब जाके इसमें संभावना बनती है कि आपके लेवल देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा अभी समय लग सकता है। अभी नतीजे आए हैं जो कि मार्केट को पसंद नहीं आए, और इसीलिए थोड़ा सा इसको अभी सजा मिल रही है, आप ऐसा मानिए। थोड़ा और गिर सकता है, लेकिन आपको होल्ड करना है। स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे रखेंगे वो तकरीबन 3050 की लगा लीजिए आप स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेस का, यानी कि उसके नीचे का क्लोज होता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना, नहीं तो होल्ड ही करना है आपको। और या फिर आप बिना स्टॉप लॉस के अगर लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 1-2 साल का रखते हैं, तो फिर उसमें आप देखिए स्टॉप लॉस आपके लिए कितना जरूरी है कि नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म यानी कि 2 साल का अगर नजरिया है तो। दूसरा सवाल इनका टाटा टेक पे था। टाटा टेक की अगर यहाँ पे बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज में भी नतीजों का जो एक उम्मीद थी, उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। ये लगातार नतीजों में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, और उस वजह से ये काउंटर भी नहीं चल रहा है। इसमें करना क्या है? होल्ड कर लीजिए सर इस काउंटर को भी। एक बार 800 का स्तर टूटने दीजिए, तो फिर थोड़ा सा और तेज हो जाएगा, जिसमें कि 900, 1000 के लेवल हमें बाद में देखने को मिलेंगे। लेकिन जस्ट इनका फ्रेश दोनों के नतीजे आए, तो हो सकता है कि अभी कुछ समय लग जाए आपके कॉस्ट प्राइस को आने में, क्योंकि जस्ट अभी भी नतीजे आए तो थोड़ा मार्केट को पसंद भी नहीं आए, नतीजे इतने अच्छे थे नहीं, तो थोड़ी सी वीकनेस तो अभी हमें देखने को मिल सकती है। तीसरा इनका टाटा केमिकल से सवाल था। टाटा केमिकल की बात करें तो ये काउंटर भी जिस तरह से अभी ठीक ठाक लग रहा है, कुछ बहुत बड़ी तेजी में नहीं है, लेकिन इसे होल्ड कर लीजिए, ये तेज हो जाएगा। और एक बार अभी 930 चल रहा है, उम्मीद है
975, पहला 50 और फिर 975 वहां तक जा सकता है टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल को 950 से 975 के लक्ष्य के लिए होल्ड करना है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है पोजीशन में वो तकरीबन अभी तो इसमें 870 का आ रहा है, 870 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ठीक है मैम। तो यानी कि मैम अगर टीसीएस और यहाँ पे टाटा टेक की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जिस तरीके से बता रहे थे कि मैं बने रह सकता हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए ही बने रहना पड़ेगा, क्योंकि हर्ष आपने भी देखा कि अभी तो नतीजे दोनों के नतीजे इतने बिल्कुल खराब आए हैं। मुताबिक नहीं आए हैं। जी जी बिल्कुल। मैम, टाटा टेक का भाव और नीचे क्योंकि 500 का भाव बता रहे हैं और बहुत सारे निवेशकों को अलॉट हुआ था, तो मैम इस जो लेवल्स पे अभी है यहाँ पे टाटा टेक, तो मैम इस भाव से और क्या दबाव देखने को मिल सकता है, या फिर जो बाजार है अब इनके जो रिजल्ट है उसको प्राइसिंग कर चुका है, अब और ज़्यादा दबाव भी? बहुत ज्यादा दबाव नहीं रहेगा हर्ष, क्योंकि जिस तरह से चार्ट पे भी पोजीशन बनी हुई है, अगर ये वीक भी हुआ तो बहुत ज्यादा वीक नहीं लग रहा करंट भाव से। 727 के आसपास चल रहा है, 700 से लेके 690, उससे ज्यादा वीक तो नहीं लगता है। लेकिन फिर देखते हैं आगे किस तरह से, अगर मार्केट का मूड माहौल खराब हुआ तो वो किसी के हाथ में नहीं है। नहीं 690 से नीचे का तो अभी नहीं लगता है कहीं। ठीक है मैम। टाटा ग्रुप से कोई और, टाटा पैक से कोई और स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो, क्योंकि निवेशक जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं टाटा के स्टॉक्स में मैम। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि नतीजों का सीजन ऑन है। वैसे टाटा एलेक्सी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा जी। है और लास्ट 3 दिनों में बहुत लो अच्छी रिकवरी दिखाई है लोअर लेवल से, तो वो एक दावेदार हो सकता है तेजी का। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा और तेज होने दीजिए इसको। 6350 के आसपास चल रहा है मेरे हिसाब से। एक बार इसमें अगर तेजी करनी है तो फिर 6500 के ऊपर का ध्यान रख के फिर तेजी करिए। ठीक है। और बैक टू बैक नंबर आ रहे हैं मैम। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आ गए हैं मैम। एसेट क्वालिटी जो है, या जो मैं पढ़ पा रहा हूँ अभी बीएससी पर, जो इसमें जो है थोड़ी स्टेबल है मैम, और स्लिपेज जो है लेकिन वो बढ़ते हुए दिखे हैं यहाँ पर। आपके हिसाब से मैम अभी फिलहाल के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए? आज करीब करीब यहाँ पे 2% की तेज़ी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो करीब साल दर साल के हिसाब से 18% का जंप देखने को मिला है मैम यहाँ पे। और इसके अलावा जो प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी मैम, तो उसमें भी 23% का उछाल आता हुआ दिखा है मैम। यहाँ पे एसेट क्वालिटी में भी मैम कुछ बहुत ज़्यादा सिक्वेंशली जो है वो बदलाव नहीं हुआ है यहाँ पे। और जो ग्रॉस एनपीए की हम लोग बात करते हैं वो भी मैम बिल्कुल उतने ही स्लाइटली, बहुत स्लाइटली सा चेंज है, 1.74% के आसपास रहे हैं यहाँ पे। और एनपीए भी मैम बिल्कुल अनचेंज है बिल्कुल। तो ये स्थिति देखने को मिली है। आपके हिसाब से मैम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या सलाह रहेगी? देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरह के आपने सही बोला, थोड़े से स्लिपेजेस में एक इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है जो मैं भी देख पा रही हूँ। लेकिन बाकी जो इनके की रेशियोज हैं उसमें तो हमने जैसे कॉस्ट टू इनकम का रेशियो में इम्प्रूवमेंट देखा है, आरओए के रेशियो में भी हमने एक इम्प्रूवमेंट देखा है। 1.8% आया है Q1 FY26 का, जो कि 1.7% था लास्ट ईयर। आरओई यहाँ पे थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला है क्योंकि आरओई में 23% ही आया, जबकि लास्ट ईयर 27% था। तो ये एक मिला जुला नतीजों का एक मिश्रण हम इस काउंटर के लिए कह सकते हैं प्राइमा फेसी। और अभी चार्ट्स पे मेरे को लगता है जस्ट वेट एंड वॉच ही हो रहा है कि नतीजे किस तरह के निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर नतीजे उसी हिसाब से नहीं आए तो ये एक बार इसमें लेवल्स ध्यान रखने हैं। 55 के नीचे अगर ये क्लोज जाने लगता है या उसके नीचे ब्रेक करता है तो थोड़ा वीक हो जाएगा ये काउंटर, और फिर 53-52 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तेजी के लिए अभी तो 57-58 के ऊपर ही इसको टिके रहना है, तब जाके कुछ इसमें तेजी की जो ये कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहेगी। और 58 के ऊपर टिका रहा तो नेक्स्ट टारगेट जिसकी तैयारी कर रहा है वो तब लगभग 63 से 65 के रहेंगे। बिल्कुल मैम। और इसके साथ ही क्योंकि नतीजों का सीज़न लगातार चल रहा है तो स्वराज इंजीनियर्स के भी नतीजे आए मैम, और यहाँ पर हमने देखा कि ऑल टाइम हाई के पास ये जो स्टॉक है वो पहुँचता हुआ दिखा है। यहाँ पे नतीजे जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। यहाँ पर मुनाफा 16% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आय और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एबिटा की बात करें, यहाँ पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू के मोर्चे पर भी आप देखिए 418 करोड़ से बढ़कर 484 करोड़ के आसपास आई है। करीब करीब 16% का जंप यहाँ पे भी देखने को मिला है। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो कंपनी है किसानों और ट्रैक्टर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, मैम आपके हिसाब से इस स्टॉक में क्या करने की सलाह रहेगी? नंबर्स तो मैम अच्छे रहे हैं यहाँ पर और ऑल टाइम हाई के पास पहुँचता हुआ दिखा है। जी बिल्कुल, चार्ट पे बहुत अच्छा तेज भी हो गया ये। तो मेरे हिसाब से अब वही बात है, देखिए हर्ष, अगर नया
लेवल आता है तो वो कैलकुलेशन में चला जाता है। और मेरे हिसाब से क्योंकि अब हमें इस पे नया टारगेट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो जो टारगेट अब इस काउंटर पे बनता हुआ नजर आ रहा है, मेरे हिसाब से आराम से ये जा सकता है यहाँ से 200 रुपए ऊपर। और मतलब मेरे हिसाब से इसका नेक्स्ट टारगेट है 4680 का, माफ कीजिएगा 170 रुपए ऊपर। तो 4680 तक का इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रखा जा सकता है। मोटा मोटी बात करें तो 4650 से 4300 का लक्ष्य दिखाता हुआ ये काउंटर नजर आएगा। काउंटर अच्छा लग रहा है, इसमें बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस में कंटिन्यू रखें। नई खरीदारी चाहे तो थोड़ी सी डिप पे कर लें 4500 के आसपास। टारगेट वही रहेगा 4650 से 4670 का। और स्टॉप लॉस इसमें जो रहेगा वो तकरीबन अभी तो 4300 का, 4290 का आता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है मैम। और मैम एक सवाल यहाँ पे एसडीबी फाइनेंशियल का भी बनता है, क्योंकि मैम आप तो बहुत बारीकी से ट्रैक करते हो और आपसे चर्चा भी हुई है एसडीबी फाइनेंशियल के ऊपर। देश के सबसे बड़े एनबीएफसी की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम नतीजे आज आने जा रहे हैं मैम, और अभी जो है यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है बहुत स्लाइटली सा। आपके हिसाब से नतीजों से पहले यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए निवेशकों को, क्या सलाह रहेगी? और बहुत सारे निवेशक ये भी मान के चल रहे हैं कि इसके हिसाब से कि जब आईपीओ आया, अलॉटमेंट आया, कि जो है लंबी रेस का घोड़ा है ये स्टॉक, एक अच्छी तेज़ी आगे भी दिख सकती है, यहाँ पे 1000 का आंकड़ा भी पार होता हुआ दिख सकता है। क्या उनको बने रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए एचडीबी फाइनेंशियल बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसमें यही माना जाता है कि एक लंबी रेस का घोड़ा है। 740 के आसपास आया था ये इशू, अभी 840 चल रहा है। रिस्क नहीं ले सकते तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन प्रॉफिट बुक करना है आईपीओ की प्राइस से। और अगर रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए। मेरे हिसाब से एक बार नतीजे आने के बाद पोजीशंस को रिव्यू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी एक बार वेट एंड वॉच करना ही बेटर है। इस काउंटर में होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, लेकिन वो क्लोजिंग बेस का लगाएंगे, यानी कि उसके आसपास आपको बंद होता हुआ नजर आए, जो कि 820 का लेवल है। 820 के आसपास बंद होता हुआ नजर आए तो फिर दिक्कत है, थोड़ी वीकनेस आ सकती है इस काउंटर। मैम एक राजेंद्र कौर जी का एक सवाल मैं आपसे चाह रहा था मैम, कि अनंत राज के ऊपर इन्होंने 50 शेयर्स लिए हैं 548 के भाव पर, क्योंकि कंपनी जो है रियल एस्टेट से जुड़ी है, और साथ में मैम यहाँ पर हम लोग देखें डाटा से जुड़ी हुई है, एआई से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर डाटा सेंटर्स का काफ़ी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है लगातार कंपनी यहाँ पर, और पीछे इस खबर के बिना पे एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी। अभी 610 का भाव है और उन्हें 548 पे ख़रीदा है, करीब करीब 50 रुपये के भाव के ऊपर ही ये कर रहे हैं यहाँ पर राजेंद्र कौर जी। क्या करना चाहिए मैम? होल्ड कर लेना चाहिए। अपनी कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 550 का, और बने रहे पोजीशन में। 609-10 के आसपास ये अभी काउंटर चल रहा है। मुझे लगता है कि वापस से ये जो तेज होगा तो नेक्स्ट टारगेट इसमें जो हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 650-660 के रहेंगे, यानी यहाँ से 10% तेजी का ये एक दावेदार हो सकता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ राघवेंद्र जी जुड़ गए हैं लखनऊ से। राघवेंद्र जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। तो राघवेंद्र जी, लखनऊ को बेसिकली तहजीब का शहर कहा जाता है, और वहाँ पे हम लोग सब टुंडे कबाब के मतलब टुंडे कबाब सुने हैं, खाए तो नहीं खैर। जी जी। तो वहाँ पे सर कब खिला रहे हैं आप हम लोगों को, बताइए। आइए सर, कभी भी आइए, वेलकम है आपका। देखिए तहजीब और स्वागत के लिए जाना जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं तो नहीं खाता, लेकिन मैं स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अरे सर इतना आपने बोल दिया वही बहुत है हम लोगों के लिए। बताइए, अपना सवाल बताइए। सर अडानी ग्रीन को मैंने जब ये डाउन हुआ था 2 दिसंबर के करीब मैंने लिया था 1324 प्राइस पे 30 शेयर। कितने पे लिया था सर? 1324 के भाव पर? हाँ, 1324 के भाव पे 1324 30 शेयर। जी जी जी। क्या करें, मैं रोकूं क्योंकि नुकसान ज्यादा हो रहा है? थोड़ा बताइए सर, या इससे निकल करके किसी और पे लगाऊं कि हमारा जो लॉस है वो कवर हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि लॉस में तो आप दिख रहे हैं यहाँ पे करीब करीब 300 रुपये के आसपास प्रति शेयर के हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पर। मैम क्या करना चाहिए राघवेंद्र जी को अडानी ग्रीन में? जी बिल्कुल, अडानी ग्रीन की बात करें तो होल्ड कर लीजिए, रुक जाइए सर। अभी जिस तरह से चार्ट्स पे यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है, मुझे लगता है कि एक मजबूती दिखा सकता है ये। तो अभी बने रहने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस 960 का रख लीजिएगा। टारगेट अभी तो इसमें 1075 का पहला रहेगा, लेकिन अगर वो लेवल टूटा तो फिर दूसरा टारगेट इसमें 1100 तक के रखे जा सकते हैं बने रहने की।
ठीक है, बने रहें इस पे यहाँ पे, और लगातार जो है व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं। मैम मैं पूछना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, तो कितने समय तक के लिए बने रहना चाहिए उनको यहाँ पर? देखिए, इनका वो मुझे लगता है कि एटलीस्ट महीना भर तो रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, महीना भर यहाँ पे रुकना पड़ेगा, यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार मैं अपनी टीम से पूछ लेता हूँ यहाँ पर कि जो ग्राफिक्स यहाँ पर जो करीब 6 ग्राफिक्स थे हम लोगों ने दिए थे, शेयर किए थे कि ऐसे स्टॉक्स जो लगातार आप डेट में थे लेकिन अब डेट फ्री हो गए हैं यहाँ पर और एक अच्छा खासा सरप्लस में आ गए, तो वो अगर तैयार हो गए तो एक बार हम लोग मैम के साथ फटाफट से चर्चा कर लेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग बताए थे, देखिए वित्त वर्ष 2025 में ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ रही, करीब 300 कंपनियाँ ऐसी रही जो यहाँ पर लॉस मेकिंग से यहाँ पर आके अब एक अच्छे से यहाँ पर कैश रिजर्व में आती हुई दिख रही है। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे FY25 में नेट डेट जो था करीब करीब 138 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब कैश रिजर्व जो है 236 करोड़ के आसपास यहाँ पर आ गया है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा काउंटर यहाँ पर नागार्जुन फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 59 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट डेट था, लेकिन अब जो यहाँ पर सरप्लस है वो 78 करोड़ के आसपास आया है। यहाँ पर फर्टिलाइजर्स कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। प्रीमियर इंजीनियर्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी का जो कर्ज था करीब करीब 49 करोड़ के आसपास था। अब कैश रिजर्व जो है वो 2002 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर हम लोग और कंपनियों की बात करें यहाँ पर, तो PTC इंडिया आप देखिए 312 करोड़ के कर्ज में थी यहाँ पर कंपनी, और वहाँ से 3274 करोड़ के आसपास पहुँचती हुई दिखी है यहाँ पर कंपनी, जो कैश रिजर्व का आंकड़ा यहाँ पर फिलहाल के लिए दिखा रहा है। और इसके साथ ही शोभा डेवलपर्स की रियल एस्टेट की कंपनी है, यहाँ पर भी आप देखिए 325 करोड़ के यहाँ पे कर्ज के सामने यहाँ पर 1809 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व यहाँ पर आता हुआ दिखा है। और यहाँ पर टाटा कंज्यूमर की स्थिति भी आप देखिए 225 करोड़ के सामने यहाँ पर 2818 करोड़ का कैश रिजर्व आया है यहाँ पे। और मैं अपने व्यूअर्स को कुछ चीज़ें और एक दो कंपनी के नाम और बता देता हूँ। यहाँ पर BF यूटिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, ये भी कंपनी जो थी एक अच्छा यहाँ से नेट डेट था कंपनी के पास, लेकिन वहाँ से एक अच्छे वापस कैश में आती हुई दिखी है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए 846 के आसपास ये स्टॉक यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पे वेल्सपन कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। वेल्सपन कॉर्पोरेशन भी 152 करोड़ के कर्ज में थी यहाँ पर, और वहाँ से 1255 करोड़ के आसपास यहाँ पर नेट कैश में आती हुई दिखी है। तो मैम एक एक करके अगर आपको इसमें से कोई स्टॉक पसंद आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी अच्छी सेंटीमेंट्स होते हैं यहाँ पर का व्यूअर्स के मन में एक सवाल होता है यहाँ पर कि भाई कौन सी कंपनियाँ ऐसी जो डेट फ्री हो गई हैं और कैश रिजर्व भी बढ़ जाए। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि कैश रिजर्व जो है डबल नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा होता हुआ दिखा है। मैम आपके हिसाब से जो हमने अभी काउंटर्स प्ले किए एक एक करके एक बार दिखाए थे, आपको जो पसंद आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये सही है, तो मैम आप अपनी सलाह दे दीजिए प्लीज़। देखिए, चंबल फर्टिलाइजर्स अच्छा लगता है, अभी जो भी काउंटर्स दिखाए थे, और वहां पे जैसे हमने पहले भी हमारे एक दर्शक का व्यू लेने का क्वेश्चन भी था, तो जो व्यू उनको दिया था वही है कि तेजी में लगता है 560 और 570 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो पहला काउंटर जो पसंद आता है वो तो इसमें चंबल फर्टिलाइजर्स रहेगा। तो बाकी सब ठीक ठाक ही लगते हैं, कुछ बहुत ज्यादा तेजी चार्ट्स के हिसाब से किसी और में लग नहीं रही, तो चंबल फर्टिलाइजर अच्छा लगता है इस पूरी स्पेस। अच्छा, चंबल फर्टिलाइजर आपको बेहतर लग रहा है मैम। मैम इसके अलावा जैसे क्योंकि हमने पीछे देखा था कि रियल एस्टेट को लेकर भी एक थीम की बात चल रही थी लगातार कि काफी समय से एक स्लो डाउन देखने को मिला था। मैम शोभा डेवलपर्स में क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, माफ कीजिए मैं वो काउंटर मिस कर गई, शोभा भी था उसमें। शोभा अच्छा लगता है चार्ट पे, तो सब चंबल शोभा दोनों ही काउंटर्स बढ़िया लग रहे हैं। 1628 के आसपास शोभा चल रहा है, इसमें टारगेट रहेगा 1715 का। तो बिल्कुल इसमें नई खरीदारी भी की जा सकती है और होल्ड भी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 1549 का। एक आंकड़ा और था मैम PTC इंडिया को लेकर, एक बार हम लोग वो भी दिखाए थे। PTC इंडिया में जो था करीब नेट डेट जो था 312 करोड़ के आसपास था, और वहाँ से ये आप देखिए कैश रिजर्व जो है वो 3274 करोड़ तक पहुँचता हुआ दिखा है। मैम PTC इंडिया में क्या करने की सलाह रहेगी आपकी? आपको लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में एक अच्छी, क्योंकि आज भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है 3.41% के आसपास की। देखिए, PTC इंडिया की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जहां तक मैं समझ रही हूँ PTC इंडिया में भी 191 का, क्योंकि अभी प्राइस चल रहा है, ये भी ठीक लग रहा है काउंटर, और इसमें भी ठीक ठाक लगता है। तो ये तीनों काउंटर पे नजर बनाई जा सकती है, PTC इंडिया, चंबल फर्टिलाइजर्स और शोभा। बाकी काउंटर्स इतने कुछ खास नहीं लग रहे हैं। PTC इंडिया में टारगेट अभी इनिशियली तो रखेंगे 213 के आसपास, और स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे तकरीबन 178 के आसपास।
ठीक है मैम, एक थोड़ा सा वाइस वर्सा कर लेते हैं मैम, क्योंकि यहाँ पे डेट जो है डेट फ्री होती है कंपनी दिखी है, वही मैम ओला की बात कर लेते हैं, इसका घाटा बढ़ता हुआ दिखा है मैम। मैम ओला में क्या सलाह रहेगी कि पिछले 2 दिन से एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है और खबरें बेसिकली जो नंबर्स में पढ़ पाया समझ पाया, हालांकि आप बेहतर बताएंगे मैम, मार्जिन्स को लेके ये कहा गया कि भाई ठीक है, भले ही आप वाई ऑन वाई बेसिस पर देखिए नंबर्स ठीक ना हो, यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा लॉस घटता हुआ दिखा है, यहाँ पर जो गाइडेंस है वो थोड़ी सी बेहतर है मार्जिन्स के हिसाब से अगर आप देखें, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर ये भी उभरता हुआ है, जो सेल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी बात कर रही थी उसमें एक डिले देखने को मिल सकता है और फिर ऐसा होगा कि जो PLI स्कीम्स की जो टाइमलाइन है कंपनी मिस कर देगी, लॉन्ग टर्म का एक इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। आपके हिसाब से मैम बहुत सारे निवेशक जो है ओला इलेक्ट्रिक को लेके, ग्रीन को लेकर इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी कि काफ़ी बुलिश दिख रहे थे, लेकिन आप सेंटिमेंट्स काफ़ी बिगड़ते हुए दिखे हैं, स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, क्या करना चाहिए? देखिए, ओला इलेक्ट्रिक में सिर्फ होल्ड करना चाहिए जिन्होंने लिया हुआ है, नई जी पोजीशंस के प्रति ध्यान नहीं लगाएं, क्योंकि अभी भी कुछ खास नहीं लग रहा। 45 के आसपास चल रहा है, या तो इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कैरी करें, जो कि तकरीबन 42 का आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने की सलाह है, पोजीशंस लेने की सलाह नहीं है। 45 के आसपास चल रहा है, 42 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 51 52 तक के रखे जा सकते हैं।